नमस्कार बच्चों। आइए अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत सौहार्द्रम प्रकृते शोभा प्रश्न के 5वें प्रश्न पर चर्चा करें। मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। मंजूषा के जो शब्द हैं वो हैं स्थित प्रज्ञ, यथा संयम। स्थित प्रज्ञा मतलब योगी। यथा संयम समयानुसार। मेध अमेध्य भक्षक माने शुद्ध और अशुद्ध को खा जाने वाला। अहिभुक, अहिभुक मतलब सर्प, जो अहिभुक मतलब जो सर्प को खाता है अर्थात मोर। आत्मश्लाघहीन, आत्मश्लाघहीन अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाला। और पिका मतलब कोयल। अब आइए देखते हैं। काका डैश भवती, कौवा डैश होता है। तो कौवा कैसा होता है? कौवा मेघ अमेघ्य भक्ष्य का होता है, शुद्ध और अशुद्ध सबको खा जाता है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा मेघाभक्ष्य भक्ष्य का। डैश परभृत अपि कथ्यते। डैश परभृत, परभृत मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए कोयल का प्रयोग हुआ है। कोयल स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल अर्थात पिका। अगला प्रश्न, बका अविचला डैश इव तिष्ठति। बगुला बिना विचलित हुए डैश के समान खड़ा रहता है। तो किसके समान खड़ा रहता है? योगी के समान खड़ा रहता है। ध्यान अवस्था में जिस प्रकार योगी खड़ा रहता है वैसे ही बगुला भी जल में खड़ा रहता है। मयूरः डैश इति नामना अपि ज्ञायते। मोर डैश नाम से भी जाना जाता है। तो मोर को अहिभुक कहते हैं क्योंकि वो सर्प को खाता है। उल्लू का डैश पद निर्लिप्ता चासित। उल्लू डैश और पद की लालसा से हीन था। तो आत्मश्लाघहीन था, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता था, नहीं कुछ उसे किसी पद की लालसा थी। सर्वेषाम एव महत्वम समय महत्वम विद्यते डैश। सभी का महत्व होता है यथा संयम मतलब उचित समय पर। उचित समय पर सभी का महत्व होता है। अगला प्रश्न, परिचयम पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत। परिचय पढ़कर उसके पात्र से संबंधित जिस पात्र की चर्चा की रही है उसका नाम लिखना है। अहम शुंडेन कमपि पोथयित्वा मारितुम समर्था। मैं सूंड से किसी को भी पटक कर मार सकता हूँ। तो ये किसके बारे में बात हुई? कौन ऐसा मार सकता है किसी को पटक कर? स्वाभाविक है, हाथी मार सकता है। तो यहाँ पे हो गया गजह। गजह, गज के बारे में बात हुई है। अगला प्रश्न, मम सत्यप्रियता सर्वेषां कृते उदाहरण स्वरूपा। मेरा सत्य के प्रति प्रेम सबके लिए उदाहरण के समान है, अर्थात सत्य मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। तो ये कौन कह रहा है? यह कौवा कहता है। और वो कहता है कि इसीलिए कहा गया है असत्यम वदसि चेत काका दशेत, अर्थात झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो सत्य का प्रतीक है कौवा। अगला, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम। मेरे पूंछ का सौंदर्य अद्भुत है, अपूर्व है। तो कौन कहता है किसके पूंछ का सौंदर्य अद्भुत है? तो यह है मयूरा। मयूरा, मयूर के बारे में आया है ये। अगला, अहम पराक्रमिणम भयंकरम वापि जंतुम पराजितुम समर्था। मैं पराक्रमी और भयंकर जंतु को भी पराजित कर सकता हूँ। तो कौन कहता है? ये वानर कहता है। कहता है कि मैं किसी को भी परेशान कर सकता हूँ और भाग सकता हूँ, पेड़ पर जाकर चढ़ जाऊँगा, क्या कर लोगे? तो इस प्रकार उसने शेर को भी इसी प्रकार परेशान किया था। अगला, अहम वनराज कथम सर्वे मिलित्वा माम तुंदन्ति। मैं वन का राजा हूँ,
किस लिए आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये कौन कह रहा, वन का राजा मतलब सिंह, सिंह कह रहा है अपने विषय में, तो यहाँ पे सिंह के लिए आया है, सिंह आया। अगला, अहम अगाध जल संचारी अपनी गर्वम न करूँ, मैं असीमित जल में रहते हुए भी गर्व नहीं करती। तो कौन कहती है, रोहू मछली कहती का कथन है अपने विषय में। तो ये रोहू को संस्कृत में रोहित कहते हैं, तो रोहित, तो रोहू अपने विषय में कहती है कि मैं समुद्र के अथाह जल में रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी इस बात का घमंड नहीं हुआ। हम सर्वेषां प्राणिनां जननी अस्मि, मैं समस्त प्राणियों की माता हूँ। तो ये कौन कहता है, ये प्रकृति माता कहती है, तो प्रकृति के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला, एषा तु कराल वक्त्र दिवांध च अस्ति, यह तो भयंकर मुख वाला और दिन में अंधा है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये उल्लू की बात हो रही है। तो ये उल्लू का है, उल्लू का। अगला प्रश्न, वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत, वाच्य को परिवर्तन करके लिखिए। तो वाच्य के विषय में आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। वाच्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। जब कर्तृवाच्य में वाक्य हो तो कर्ता के अनुसार क्रिया का तो प्रयोग होता है, और ये जब कर्मवाच्य बदल जाता है तो जो कर्ता है वो कर्ता करण बन जाता है, और जो कर्म है वो कर्ता का स्थान ले लेता है। तो एक वाक्य है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती च। यहाँ पे कर्ता क्रुद्ध सिंह है, तो सिंह की विशेषता क्रुद्ध, तो विशेषण के साथ भी तृतीया हो जाएगा। तो क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धावती का धाव्यते आत्मनेपद में रूप हो जाता है, धाव्यते गर्जते च। अब देखिए, त्वया कथम त्वया सत्यम कथितम, त्वया सत्यम कथितम अर्थात तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। तो इसका होगा तुमने सत्य कहा। तो तुमने मतलब त्वम, युष्मत् का प्रथमा विभक्ति त्वम, सत्य का सत्यम, कथितम कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो लंग लकार में जब वाच्य कर्तृवाच्य हो जाता है तो शानच प्रत्यय ततु प्रत्यय लग जाता है। ये तब जब वाक्य भूतकाल में हो। यदि वाक्य भूतकाल में हो तो कर्तृवाच्य में त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात वान हो जाता है, और कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात त हो जाता है। तो यहाँ पर कथितम में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा त्वतु प्रत्यय। तो त्वतु प्रत्यय कथितम का कथितवान हो जाएगा, कथितवान। और त्वया तृतीया है, इसका प्रथमा विभक्ति हो गई तो बन जाए त्वम, त्वम सत्यम कथितवान, त्वम सत्यम कथितवान। अगला, सिंह सर्वजंतून पृच्छति। अब ये लट लकार है, तो लट लकार की स्थिति में आत्मनेपद रूप हो जाता है। तो सिंह सर्वोन जंतून पृच्छति, कर्ता, तो कर्ता का करण हो जाएगा, सिंह का सिंहेन, सिंहेन सर्वजंतून कथ्यति। तो सिंहेन जंतून द्वितीया का बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता का बहुवचन, क्योंकि कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में जो कर्म था वो कर्ता बन जाता है। तो सर्वजंतून कर्म था जो कि यहाँ के कर्ता बन गया। तो यहाँ पे द्वितीय का बहुवचन है, तो कर्ता में हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन, और जो सिंह जो था कर्ता, ये बन जाएगा करण। तो सिंह का सिंहेन तो सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छति यानी पृच्छन्ते। अब यहाँ पे पृच्छन्ते इसलिए हुआ क्योंकि जो कर्म बहुवचन में है, सर्वजंतवः बहुवचन में है, इसलिए पृच्छ का पृच्छन्ते।
तो सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते, सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते। अगला, काकः पिकस्य सन्ततिं पालयति, काकः पिकस्य सन्ततिं पालयति। ये भी वाक्य कर्तृवाच्य में है जिसको कर्मवाच्य बदलना है। तो काकः कर्ता है, कर्ता का करण हो जाएगा, काकः का काकेन, पिकस्य संततिम, तो पिक की संतति को, तो संततिम जो कर्म है वो कर्म यहाँ के कर्ता बन गया, संततिम का तो संतति है। तो काकेन पिकस्य संतति है, पालयति माने पालयते, यहाँ पे आत्मनेपद हो जाएगा। तो काकेन पिकस्य संतति पालयते, काकेन पिकस्य संतति पालयते। अगला प्रश्न, मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः। मयूरः विधात्रा, विधात्रा माने विधाता के द्वारा, तो विधाता के द्वारा किया गया है, अर्थात यह कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर रूप बदल जाएगा, मयूरः माने जो कर्ता था वो कर्म हो जाएगा, तो मयूरः का मयूरम हो गया है, कर्म हो गया। विधात्रा जो तृतीय था वो कर्ता हो जाएगा, तो विधात्रा का विधाता, तो मयूरेन विधाता, मयूरम विधाता एव, मयूर को विधाता ने ही, पक्षीराज जो ये करता है, मयूरः के साथ करता है, तो मयूरः जब कर्म हुआ तो पक्षीराजा वनराजा भी कर्म हो जाएगा, कि विशेष विशेषण संबंध है। वास्तव में ये मयूरः पक्षीराजा और मयूरः वनराज, मयूराजा वनराजा, ये दोनों मयूर की विशेषता है। अर्थात वाक्य ये है कि मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज या वनराज्य बनाया गया है। तो जब मयूरः जब कर्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसका जो विशेषण है वो भी कर्म के फॉर्म में हो जाएगा। तो मयूरः का मयूरेन, तो मयूरः का मयूरम, मयूरम, और ये जो तृतीय था वो प्रथम विभक्ति हो जाएगा। तो मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतम, जो त प्रत्यय है वो त्वतु प्रत्यय हो जाएगा, तो कृतवान। तो मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान, इस प्रकार वाक्य होगा। अगला, सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म। यहाँ भी कर्मवाच्य है, सर्वैः खगैः से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो ये कर्तवाच्य होगा, तो सर्वैः खगैः का तो कर्ता हो जाएगा। तो सर्वे खगाः, सर्वैः खगैः, तो सर्वे खगाः, सर्वे खगाः, कह जो है, कह का जो करता है वो कर्म हो जाएगा, तो कह की जगह कम हो जाएगा, तो सर्वे खगाः कम अपि, और जो खगः करता था तो ये कर्म हो जाएगा ये भी। तो सर्वे खगाः कम अपि खगम एव, जहाँ जहाँ करता है वो कर्म हो जाएगा, क्योंकि वो एसोसिएटेड है कर्ता से। तो सर्वे खगाः कम अपि खगम एव वनराजम कर्तुम इष्यते, इष्यते का हो जाएगा इष्यन्ति, इच्छन्ति, इश का इच्छ हो जाएगा, क्योंकि ये लट लकार हो गया, ये परस्मै पद हो गया, तो इच्छन्ति स्म। और चूँकि वहाँ यहाँ अब कर्ता सर्वे खगाः है, इसलिए बहुवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा इच्छन्ति स्म। तो वाक्य बना, सर्वे खगाः कम अपि, सर्वे खगाः कम अपि खगम एव वनराजम कर्तुम इच्छन्ति स्म। अगला वाक्य, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, अर्थात सब मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रयत्न करो। अब यहाँ पर
ये कर्तवाच्य है, ये इसका कर्मवाच्य जब होगा तो सर्वे जो करता है, कर्ता का करण हो जाएगा, तो करण हो जाएगा सर्व सर्वो सर्वे, तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, तो सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम की जगह प्रयत्न हो जाएगा, प्रयत्न कुर्वन्तु का क्रियताम, ये लोट लकार है, तो लोट लकार में क्रियताम, तो सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न क्रियताम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। यदि समास यदि विग्रह है तो समस्त पद लिखना है, तो समस्त पद है तो विग्रह लिखना है। तुच्छ जीवई, तो जीवई विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण है जीवई का तुच्छ, इसीलिए दोनों एक स्वरूप में हो जाएंगे, तो हो गया तुच्छई जीवई है, तुच्छई जीवई। वृक्षोपरि, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, तो हो गया ये वृक्षस्य उपरि, वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि। अगला पक्षिणाम सम्राट, तो पक्षियों का राजा, तो पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित है जिसकी बुद्धि एक स्थान पर, तो ये हो गया स्थित प्रज्ञा। अपूर्वम, जब अ लगकर कोई भी वाक्य नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है तो उसका विग्रह तो कहलाता है नई तत्पुरुष, तो नई तत्पुरुष में उसके स्थान पर न आ जाता है। यदि अपूर्वम है तो इसका रूप हुआ न पूर्वम, तो इसका विग्रह होगा न पूर्वम। अगला व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र चित्रकौ, यहाँ पे चित्रका नहीं चित्रकौ होना चाहिए, व्याघ्र चित्रकौ अर्थात बाघ और चीता, तो यहाँ पे और लगा हुआ है अर्थात द्वंद्व समास है, तो क्या हो जाएगा व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र च चित्रकः च, व्याघ्र चित्रकौ। अगला प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत या योजियत, क्रुद्ध के साथ त, क्रुद्ध के साथ त मिलकर बना क्रुद्धः, यहाँ त प्रत्यय लगकर क्रुद्ध हो गया। आकृष्य, आकृष्य अंत में यह है अर्थात ये ल्यप प्रत्यय है, तो ये बना आ उपसर्ग प्लस कृष धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग कृष धातु ल्यप प्रत्यय। सत्यप्रियता, सत्यप्रियता, सत्यप्रियता के अंत में ता है, तो ता होने के कारण ये तल प्रत्यय हो गया, तो सत्य प्रिय के साथ तल। पराक्रमी, इसके अंत में ई है, तो जो जिस वाक्य में ई होता है अर्थात वो विशेषण बन जाता है, तो पराक्रम का जिसमें है पराक्रम अर्थात वो पराक्रमी, तो जब ई लगता है तो ये हो जाता है इनी प्रत्यय, तो पराक्रम के साथ इनी प्रत्यय पराक्रमी। कुर्द के साथ त्वा, तो कुर्द के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना कुर्दित्वा। उस प्रकार शृण्वन, अंत में यदि अन हो अर्थात वो शत्रु प्रत्यय है, तो ये बनेगा श्रु धातु के साथ शत्रु प्रत्यय शृण्वन, श्रु धातु के साथ शत्रु प्रत्यय। तो इस प्रकार इस पाठ के समस्त अभ्यास प्रश्न की हमने चर्चा की, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे भली भांति समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए पाठ के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।